नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों सावन का महीना है। कांवरियों का अद्भुत दृश्य नज़र आता है। भक्ति में लीन कांवरिया गंगा जल लेकर जाते होते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। लोगों में इतनी भक्ति होती है। इससे भी ज़्यादा अगर आप देखें तो हरिद्वार जैसे पुण्य स्थान पर स्नान का नज़ारा होता है। लोग भक्ति में डूबे होते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ से जल लेते हैं। हम सबों ने ऐसे बहुत से दृश्य देखे होंगे जब दिल प्रफुल्लित हो जाता है लोगों की भक्ति देखकर। ऐसे ही जब एक दृश्य मैं देख रहा था, मेरे मन में यह बात उठी कि हिंदुस्तान में तो पापी होने ही नहीं चाहिए। जो भी पाप करते हैं, माना जाता है कि अगर एक बार गंगा में डुबकी लगा ली तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। एक बार की बात है, शिवलोक में बैठे शिव जी माँ पार्वती के साथ धरती की ओर कुछ निहार रहे थे, कुछ देख रहे थे। अचानक पार्वती जी ने देखा कि शिव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु क्या देख रहे हैं आप, जिसे देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं यह दृश्य देख रहा हूँ कि कितने लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं आज के पुण्यतिथि में। पार्वती जी ने कहा, इसका मतलब है प्रभु वो सारे पाप से मुक्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है तो शायद ऐसा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता। पार्वती जी ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, चलो देखते हैं। और दोनों धरती पर आए। गंगा तट से थोड़ी दूर पर पार्वती जी ने एक नई नवेली दुल्हन का रूप लिया और शिव जी युवक के रूप में वहाँ आए। उन लोगों ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जब शिव जी किसी गड्ढे में गिर गए और अपनी जान बचाने के लिए गुहार करने लगे। गंगा स्नान कर लोग जब निकलते तो उसी ओर से जाते। जो भी उन्हें देखता सहारा देने को, आगे बढ़ने को आतुर होता। लेकिन पार्वती जी उनसे कहती कि ये हमारे पति हैं, इनकी जान बचाओ। लेकिन इनकी जान वही बचाए जो पाप रहित है। अगर कोई पापी है तो इनको छूते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जब उन्होंने कहा तो जो भी आता, जब पार्वती जी ये बात उन्हें बताती तो वह भाग खड़ा होता। सवेरे से दिन भर का समय बीत गया। संध्या समय जब शिव जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी की ओर देखा, पार्वती जी समझ गई कि गंगा स्नान के बाद भी क्या लोग पाप मुक्त हुए या नहीं हुए। उसी बीच एक बहुत ही जवान व्यक्ति वहाँ आया। पार्वती जी ने उनसे कहा कि मेरे पति की जान बचाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और उन्होंने शर्त बताया। उस युवक ने तुरंत ही कहा, माँ अभी अभी मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, मुझ में पाप कैसा। और वो आगे बढ़ा और शिव जी को खींचकर बाहर निकाला। दोस्तों, हम सब गंगा स्नान करते हैं, इस बात के लिए करते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाएं। लेकिन मन में हम क्या भावना लेकर बाहर आते हैं? हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि हमारे पाप धुल गए हैं। और जब यह नहीं होता तो पाप धुलेंगे कैसे? हम गंगा स्नान करते हैं और उतने ही पापी बने रहते हैं अगर हम पापी हैं। इसीलिए ईश्वर में विश्वास, आप जो करते हैं उसमें विश्वास, गंगा मैया में विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक गंगा स्नान का न तो कोई महात्म है, न ही गंगा स्नान करने से किसी को कोई लाभ होने वाला है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।